श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज, श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा, बीकॉम पार्ट सेकंड की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। यानी हम बीकॉम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। मैं एबीएसटी का अध्ययन करेंगे आज। एबीएसटी सेकंड, बीकॉम पार्ट सेकंड, एबीएसटी सेकंड, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए बच्चों, जो कॉस्ट अकाउंटिंग अगर अपन कर रहे हैं तो आपको बताया था बच्चों, यहाँ पर यूनिट यानी यूनिट कॉस्टिंग का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इकाई लागत लेखांकन, यानी हमारा यहाँ जो टॉपिक चल रहा है इकाई लागत लेखांकन यानी यूनिट कॉस्टिंग। तो देखिए बच्चों, 9th चैप्टर है ये आपका। 8th चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट कॉस्टिंग की थ्योरी आपको बताई थी बच्चों कि यानी प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो टोटल कॉस्ट आएगी। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो देखिए बच्चों, बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों। तो आप देखिए बच्चों, क्वेश्चंस करें पहले, उससे बुक आप ले ली होगी बच्चों। बुक के बिना समझने में दिक्कत आएगी, बुक ले लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गणेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पुस्तकों में 2007 में निम्नलिखित सामग्री यानी द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गणेश। तो आप डाटा को चेक कीजिए बच्चों। यानी इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है ये हम देख रहे हैं। तो आप देखिए बच्चों, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बुक आपके पास होनी चाहिए बच्चों। बिना बुक के समझने में थोड़ी सी आपको कठिनाई आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। गणेश का बना रहे हैं बच्चों, श्री गणेश का। पहला कॉलम आप बनाएंगे बच्चों पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम बनाएंगे डिटेल अमाउंट का, और थर्ड आप बनाएंगे बच्चों नेट अमाउंट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन होगा बच्चों, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मिस्टर गणेश का। तो 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे बच्चों, एक पर्टिकुलर एंड आफ्टर देन डिटेल अमाउंट एंड नेट अमाउंट। तो आपको रिकॉर्डिंग यानी कहाँ से करना है बच्चों, अकाउंटिंग को सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000 add purchase of raw material 85,000 1,10,000 हो गया बच्चों 25,000 प्लस 85,000 एड कैरेज इनवर्ड 5,000 1,15,000 लेस डिडक्शन करेंगे बच्चों इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिडक्ट कर देंगे बच्चों वो 40,000 का गिवन है तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 75,000। अब हम इसमें लिखेंगे बच्चों डायरेक्ट वेजेस। फिर क्या चेक करना है बच्चों आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस हो या फैक्ट्री वेजेस हो या लेबर हो डायरेक्ट वाला तो वो गिवन है बच्चों 10,000 और सॉरी 75,000। उसके बाद आपके पास गिवन है बच्चों अदर डायरेक्ट चार्जेज यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं बच्चों 15,000 गिवन है। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे बच्चों तो ये आपके पास हो गया 1,65,000। ये हमारा होता है बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट चार्जेज इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। तो हमारी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हुआ बच्चों 1,65,000। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे बच्चों हेडिंग डालेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी किसको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको चेक करना है बेटा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखने हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास गिवन है इनडायरेक्ट वेजेज 10,000 डिटेल में लिखेंगे बच्चों। फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स है 5,000। इनडायरेक्ट मटेरियल ये ध्यान रखिएगा बच्चों इनडायरेक्ट वेजेज हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है यानी इनको फैक्ट्री ओवरहेड ही मानना है बच्चों हमेशा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,500। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,700। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है बच्चों आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन को बोल रहा है बच्चों कितना। इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है मैनेजिंग डायरेक्टर को नीचे डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है बच्चों गिवन है 4,000 2,000 एंड 6,000। तो आपको 4,000 फैक्ट्री में डालना है बच्चों 2,000 ऑफिस में और 6,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हमने ऐड किया बच्चों इन सब का तो ये आपके पास आता है 26,700। तो 1,65,000 में 26,700 ऐड कर देंगे बच्चों तो 1,91,700 ये हमारी हो जाती है बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर या वर्क कॉस्ट बोल सकते हो बच्चों इसको हम वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं बच्चों। WIP है नहीं इसलिए यहीं से होगा।
अब इसी से आगे चलेंगे बच्चों, हमारी यानी फैक्ट्री कॉस्ट आ चुकी है, कितनी आई थी बच्चों, 1,91,700। आपको दोबारा नहीं लिखना है बच्चों जब तक पेज नहीं भरे। और उसके बाद आपको लिखना है ऐड, क्या ऐड करना है बच्चों इसमें, अब हमको ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स हमको ऐड करने हैं इसमें, यानी ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी बोलते हैं बच्चों, यानी जो कंट्रोलिंग के लिए होते हैं, प्रशासन से संबंधित उन खर्चों को इसमें लिखना है बच्चों। तो प्रशासन से संबंधित जितने भी खर्चे हों वो सब आप किस में लिखेंगे बच्चों, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से लिखेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड में रेंट एंड रेट्स 500 डिटेल में लिखेंगे बच्चों। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस वर्ड यूज है तो बच्चों कहाँ लिखेंगे, ऑफिस में लिखेंगे, 100 का है। सैलरी ऑफिस में दी जाती है तो बच्चों सैलरी भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड में ही आएगा, 2500। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस यानी ऑफिस से संबंधित सारे खर्चे, 900 के हैं बच्चों। और मैनेजिंग डायरेक्टर आपको नीचे बोल रहा है बच्चों, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन 2000 का है, तो ये हमने ऐड कर दिया बच्चों 6000, तो 1,97,700। आपको बताया था बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आप ऑफिस ओवरहेड प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया बच्चों। यहाँ पर आपको निर्मित माल का ओपनिंग और क्लोजिंग तो है नहीं बच्चों, उसका एडजस्टमेंट होगा नहीं, तो ऐड करेंगे नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कंबाइंड कर देंगे बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को आप कंबाइंड ऐड कर देंगे। तो सेलिंग यानी माल को बेचने से लेके वितरण करने तक के जो खर्चे होंगे बच्चों, यानी माल को बेचने से लेके ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे होंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे। तो सबसे पहले सैलरी बता रहा है बच्चों, सेलिंग डिपार्टमेंट की डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, लिखेंगे यानी 2000। मैनेजिंग डायरेक्टर आपको नीचे बोल रहा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन 6000। अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस of salesman 1100। carriage outward है बच्चों 1000। एडवर्टाइजमेंट 2000। और कोई एक्सपेंसेस है नहीं बच्चों, 13,100 यानी 13,100, यानी 1,97,700 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों उसमें ऐड कर देंगे 13,100। 2,10,800 ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी बच्चों। इसमें हम ऐड करते हैं बच्चों नेट प्रॉफिट
तो हमारा कैलकुलेट होके आता है बच्चों कौन सा, सेल्स गिवन है बच्चों आपके पास 2,50,000 यानी 2,50,000। तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे तो बच्चों बैलेंस इन फिगर में आ जाएगा नेट प्रॉफिट 39,200 का। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना होगा। तो देखिए बच्चों एक बार अपन इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। यानी आपको बनाना है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो बेटा देखिए मेन पार्ट तो एक तो होता है प्राइम कॉस्ट का, सेकंड पार्ट होता है बच्चों उसका मेन पार्ट हो गया हमारा सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा बच्चों टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आएगा। लेकिन यह सेल्स गिवन हो और टोटल कॉस्ट हो तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट का हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों कि सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 25,000 का, ऐड परचेज किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है बच्चों कितना 85,000 का, और इसी में ऐड कर दीजिए बेटा कैरेज इन वर्ड तो 1,15,000 हो गया। उसमें से हमने लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000, तो हमारे पास आ गया बच्चों 75,000। फिर हमने इस 75,000 में डायरेक्ट वेजेस लिखा और अदर डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट वेजेस 75,000 और डायरेक्ट चार्जेस 15,000। तो 75,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,65,000। इट इज प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में हमने चेक किया बच्चों इनडायरेक्ट वेजेस 10,000, रेंट एंड रेट्स 5,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 500, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,500, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,700, और मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन नीचे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहा है बच्चों फैक्ट्री में 4,000 का। तो इन सबको ऐड किया तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गए बच्चों हमारे टोटल 26,700, और हमारी प्राइम कॉस्ट थी बच्चों 1,65,000। तो 1,65,000 प्लस 26,700 देन फैक्ट्री कॉस्ट 1,91,700। आफ्टर देन साइड में देखिए बच्चों सेकंड टेबल, यानी इसको एक ही सीक्वेंस में आपको बनाना है, दोबारा नहीं लिखना है बच्चों। वो तो इस साइड बढ़ने पर हमने उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया ताकि आपको समझ में आए। इसमें हमने ऐड किया बच्चों कौन से ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में हमने रेंट एंड रेट्स लिखा बच्चों 500, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 100, सैलरी 2,500, ऑफिस एक्सपेंसेस अदर 900 के, और मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बच्चों 2,000 का। तो ये हमारे पास हो गया 6,000। तो 1,91,700 में 6,000 ऐड कर दिया तो 1,97,700। फिर हमने ऐड किया बच्चों इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा बेटा सैलरी 2,000, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको बांट रखा है, नीचे दे रखा है बच्चों कितना 6,000, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन 1,100, कैरेज आउटवर्ड 1,000, एडवर्टाइजमेंट 2,000, टोटल कॉस्ट हो जाती है बच्चों 2,10,800, यानी ऑफिस ओवरहेड का टोटल किया तो बेटा 13,100। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने ऐड कर दिया बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,100। तो टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों हमारी 2,10,800। नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है बच्चों लेकिन सेल्स गिवन है, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे बेटा, डिडक्ट कर दे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा नेट प्रॉफिट 39,200। और इस तरीके से हमने देखा कि कॉस्ट शीट किस प्रकार तैयार होती है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन आप करके देखेंगे बच्चों इसका। इसी तरह से
सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा बच्चों, और नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ascertain the cost of material use, value of manufacturing cost of goods, percentage of gross profit on sales, trading account are given, stock raw material 2400, finished stock 8000, total 10400 stock, purchase 24000, wages 40000, carriage 2000, gross profit 17400, sales 84,000, stock raw material 2,800, finished goods 7,000, टोटल क्लोजिंग स्टॉक 9,800। तो देखिए बच्चों ये फाइनेंशियल का दे रखा है और फाइनेंशियल से इसको कॉस्ट में चेंज करा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड आप खुद करेंगे। तो आप एक बनाएंगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तीन कॉलम बनाएंगे बच्चों, आपको बताया था। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम डिटेल अमाउंट का, और थर्ड नेट अमाउंट का। यानी आपको तीन कॉलम बनाने हैं बच्चों, पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। तो देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन है उसी के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। $2400 का दे रखा है बच्चों। फिनिश स्टॉक का नहीं लेना है, केवल रॉ मटेरियल का लेना है। इसमें आप ऐड करेंगे बच्चों परचेज 24,000। इसी में आप ऐड कर देंगे बच्चों कैरेज इनवर्ड हो रहे हैं, कैरेज इनवर्ड को ऐड कर देंगे 2000। इनका टोटल किया बच्चों 28,400 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है बच्चों 2800 का। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, लेस कर दिया तो 25,600। इसको नेट में ट्रांसफर कर दिया बच्चों, यानी ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ बच्चों? रॉ मटेरियल कंज्यूम। यानी हमारा फर्स्ट आंसर यही हो गया बच्चों, यही पूछना चाह रहा है। फिर इसमें आप ऐड करेंगे बच्चों डायरेक्ट वेजेस, यानी फैक्ट्री वेजेस के नाम से दे रखी है। फैक्ट्री वेजेस बच्चों फैक्ट्री में मत डाल देना, ये डायरेक्ट वेजेस होती है बच्चों, निर्माण कार्य फैक्ट्री में होता है, इसलिए फैक्ट्री वेजेस यूज कर देता है 40,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं बच्चों,
तो 65,600 यानी फैक्ट्री वेजेस 40,000 को ऐड कर दिया बच्चों किसमें 25,600 में, तो 65,600 ये हमारा हो गया बच्चों प्राइम कॉस्ट। और यही फैक्ट्री कॉस्ट होगा बच्चों, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्री के अलग से खर्चे नहीं है बच्चों। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक है जो बच्चों फिनिश गुड्स का, उसको ऐड करेंगे 8,000, तो ये हो जाता है बच्चों 73,600। इसमें से लेस करेंगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दे रखा है ना उसको लेना है। यानी क्रेडिट साइड में तो क्या रिकॉर्ड होता है बच्चों आपके पास क्लोजिंग, और डेबिट में ओपनिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों कितना 17,400। देखिए बच्चों ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास गिवन है 8,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 का, तो 66,600। ये हमारी हो जाती है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर अपन ऐड कर दें बच्चों प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता है बच्चों सेल्स। लेकिन यहाँ पे सेल्स गिवन है बच्चों, तो प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर में कैलकुलेट होगा, यानी अंतर की राशि ज्ञात होगा। सेल्स हमको गिवन है बच्चों 84,000, यानी प्रॉफिट हो गया बेटा 17,400। फिर अपन से पूछ रहा है बेटा परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो आप फार्मूला यूज कर देंगे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों आपका 17,400, सेल्स दे रखे बच्चों 84,000 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा लगभग 20.71%। तो देखिए बच्चों आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है और उसको कन्वर्ट करा रहा है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएं तो 3 कॉलम बनाएंगे बच्चों, एक पर्टिकुलर का, एक डिटेल का और एक नेट अमाउंट का। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 2,400। इसमें आप ऐड कर देंगे परचेज आपको गिवन है बच्चों 24,000, और कैरीज इनवर्ड यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है बच्चों, यानी गुड्स से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 28,400। इसमें से हमने लेस कर दिया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,800, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास आ जाता है बच्चों 25,600, यानी नेट अमाउंट हो गया हमारे पास 25,600। वेजेस यानी फैक्ट्री वेजेस दे रखे हैं बच्चों 40,000, और कुछ है नहीं बच्चों फैक्ट्री, तो यही फैक्ट्री कॉस्ट हो गई हमारी 65,600 हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। ऐड किया बच्चों इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग नहीं दे रखे बच्चों, तो आप इसी में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया बच्चों 8,000, तो 73,600।
लेस कर दिया बच्चों इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 7000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बच्चों 66,600। इसमें ऐड करें बच्चों प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, सेल्स हमारे पास गिवन है बेटा 84,000, तो 84,000 में 66,600 डिडक्ट कर दिया तो 17,400 प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब ये हमारे से साइड में देखिएगा बच्चों, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट करा रहा है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपने निकाला है बेटा 17,400 अपॉन 84,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20.71। तो देखिए बच्चों इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार से आप देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास गिवन है बच्चों एबीसी लिमिटेड कूलर का निर्माण कार्य करती है। 31 दिसंबर को एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कूलर्स एंड द फॉलोइंग डाटा अवेलेबल। डब्ल्यूआईपी है, मैन्युफैक्चरिंग है, डब्ल्यूआईपी 31 दिसंबर का है। तो इस तरह से आपके पास कॉस्ट गिवन है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसके बेस पे आपसे क्या पूछ रहा है, विवरण पूछ रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो आप देखिए बच्चों वही 3 कॉलम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब भी बनाएंगे तो कितने कॉलम बनाएंगे बच्चों, 3 कॉलम बनाएंगे। वही पहला पर्टिकुलर का, दूसरा डिटेल का और तीसरा नेट अमाउंट का। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,25,000, इसमें आप ऐड करेंगे बच्चों परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,77,000, तो ये हो जाएगा बच्चों 7,02,000। इसमें से आप लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,04,000, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 4,98,000। इसको आप नेट में ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों, ये आपका कहलाएगा बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें आप ऐड करोगे बच्चों डायरेक्ट लेबर 1,71,000, 6,69,000, यानी ये हमारी हो जाती है बच्चों प्राइम कॉस्ट। ऐड करोगे बच्चों इसमें, अच्छा प्राइम से पहले बच्चों ये वो और बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी रॉ मटेरियल पे प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना है बच्चों, इसलिए 7,20,000 यानी डब्ल्यूआईपी को बच्चों ये कह रहा है प्राइम कॉस्ट पे एज्यूम करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 45,000 यानी 6,75,000, ये हमारी हो जाती है बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 84,000, तो 7,59,000 ऐड
प्राइम कॉस्ट का दे रखा है और मैन्युफैक्चरिंग का दे रखा है बच्चों, यहाँ भी जोड़ देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000, $7,74,000 less closing stock of WIP 9,000, 7,65,000। ये हमारा कहलाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है तो वही 3 कॉलम आप बनाएंगे। सबसे पहले आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है बच्चों, देखो 2,25,000 का, और इसमें आप ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है बच्चों 4,77,000, ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 7,02,000। इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ दिया तो 2,04,000 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम 4,98,000। इसमें डायरेक्ट लेबर कर दिया बच्चों 1,71,000, तो ये हमारा हुआ बच्चों 6,69,000। और जो रॉ मटेरियल पे प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना है बच्चों, वो WIP जोड़ दिया 51,000 और क्लोजिंग लेस कर दिया बच्चों 45,000, यानी 6,69,000 में 51,000 ऐड कर दिया तो हमारे पास हो जाता है बच्चों 7,20,000 और 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया WIP जब प्राइम कॉस्ट पे लेना है, तो हमारे पास कैलकुलेट होके आता है बच्चों प्राइम कॉस्ट 6,75,000। अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री से संबंधित ओवरहेड्स ऐड करते हैं बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी निर्माणी खर्चे हमारे पास है 84,000, तो 6,75,000 में 84,000 ऐड कर दिया बच्चों तो 7,59,000 हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर दिया बच्चों, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग पे बोल रहा है यानी फैक्ट्री पे 15,000, तो ये हमारा हो गया बच्चों 7,74,000। इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर दिया जो मैन्युफैक्चरिंग से टाइम था 9,000, तो 7,74,000 में 9,000 ऐड करा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है बच्चों हमारा 7,65,000। तो देखिए बच्चों, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हेडिंग वाइज दिखाने हैं और हेडिंग्स मैंने आपको बता दी है बच्चों। प्रैक्टिस आप करेंगे क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो आपको याद हो गया बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के बाद आप किसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों? प्राइम कॉस्ट को। और प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट को, और जब फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए उसके बाद आप किसको कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद टोटल कॉस्ट को, और उसके बाद आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे बच्चों। इस तरह से आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूरी होगी और इसका आप अभ्यास कर लें बच्चों। और पहले आपको बता चुके हैं बच्चों कौन से फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे, कौन से खर्चे ऑफिस में डालेंगे और कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे। सीधा सा है बच्चों, जो निर्माण से संबंधित खर्चे हैं वो आप फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ दीजिए, और जो कंट्रोलिंग से संबंधित हैं उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दीजिए यानी ऑफिस में, जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कंट्रोलिंग से ऑडिट फीस वो सब वगैरह जो ऑफिस में डालिए। और जो माल बेचने से लेके ग्राहक तक पहुंचाने के लिए करते हैं उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दीजिए बच्चों। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो निर्माण से संबंधित यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो फैक्ट्री में, जो कंट्रोलिंग से है यानी वो ऑफिस में डालेंगे, और जो सेल आउट से संबंधित है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट शीट
दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और इसके एक दो एग्जाम्पल आप करके देखेंगे बच्चों, दूसरा तीसरा चौथा एग्जाम्पल आप करके देखें, बाकी नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।